दिल्ली में आने वाली ईवी पॉलिसी को क्या कोई रुकवा सकता है? क्या इस पर रोक लगवाई जा सकती है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस ईवी पॉलिसी को रोका जा सकता है या फिर नहीं। अगर रोका जा सकता है तो कौन रुकवा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, ईवी पॉलिसी, दिल्ली की आने वाली नई ईवी पॉलिसी दिल्ली के CNG ऑटो चालकों के गले की फांस बनी हुई है। दिल्ली के CNG ऑटो चालकों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो क्या करें। उनको सरकार पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली सरकार आने वाली ईवी पॉलिसी में कहीं उनके ऑटो को कटवा तो नहीं देगी। यही सोच सोचकर दिल्ली के ऑटो चालक काफी ज्यादा परेशान हैं और दिल्ली सरकार से काफी ज्यादा नाराज भी हैं। और दिल्ली के CNG ऑटो चालक अपनी अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं कि अगर ईवी पॉलिसी आती है तो उनके रोजगार पर क्या क्या असर पड़ सकता है। अब क्या क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे और पहले भी बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्या इस ईवी पॉलिसी को रोका जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आने वाली नई ईवी पॉलिसी को कोई भी नहीं रुकवा सकता। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, वो इस ईवी पॉलिसी को नहीं रुकवा सकता है। इसका क्या कारण है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चालकों को अवेयर करना चाहूंगा, जागरूक करना चाहूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, और आपको कहता है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमें चंदा दीजिए, हम इस ईवी पॉलिसी को रुकवाने में सक्षम हैं, हम इस ईवी पॉलिसी को रुकवा देंगे, तो आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना है जो आपसे चंदा मांगे इस ईवी पॉलिसी को रुकवाने के लिए। क्योंकि इस ईवी पॉलिसी को रुकवाना किसी के बस की बात नहीं है। इस ईवी पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रुकवा सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस ईवी पॉलिसी को नहीं रुकवाएगा। इसका कारण ये है कि दिल्ली के अंदर हर साल पॉल्यूशन अपने हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके कारण दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों या फिर सांस के रोगी हों। इस पॉल्यूशन की वजह से दफ्तर बंद हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं और भी कई संस्थान बंद हो जाते हैं, जिससे कि काम काज पर भी असर पड़ता है, लोगों के जान माल पर भी असर पड़ता है। तो इतनी बड़ी समस्या बनकर ये पॉल्यूशन दिल्ली की जनता को परेशान करता है और यही पॉल्यूशन के कारण सुप्रीम कोर्ट भी इस ईवी पॉलिसी पर रोक नहीं लगा सकता। अगर इस ईवी पॉलिसी पर रोक लगाई जा सकती है तो वो खुद दिल्ली सरकार इस ईवी पॉलिसी पर रोक लगा सकती है। बाकी किसी भी संगठन, यूनियन या फिर व्यक्ति में इतनी ताकत या इतनी पावर नहीं है कि वो इस ईवी पॉलिसी को रुकवा सके। फिलहाल अभी दिल्ली सरकार ने इस ईवी पॉलिसी को 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इसके डालने का सीधा सीधा जो कारण है वो है ऑटो चालक और ट्रांसपोर्ट यूनियन। दिल्ली सरकार ने जब से इस ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट लीक किया था और समाचारों में खबरें फैल गई थी, ऑटो चालकों ने एवं अन्य प्रकार के कमर्शियल वाहन चालकों ने इस ईवी पॉलिसी का कड़ा विरोध किया, साथ ही साथ दिल्ली सरकार का भी विरोध किया। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी इसका काफी विरोध किया और इसी के चलते दिल्ली सरकार को इस ईवी पॉलिसी को 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन ये ईवी पॉलिसी हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में नहीं चली गई है। 3 महीने बाद दिल्ली सरकार फिर से इसे लॉन्च करेगी, लागू करेगी।
लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार का पिछले दिनों चालकों का विरोध सरकार को झेलना पड़ा, उससे ये तो साफ हो चुका है कि जब भी ये ईवी पॉलिसी दिल्ली में लागू होगी तो जैसे पहले बताया जा रहा था कि दिल्ली के सीएनजी ऑटो चालक जो 10 साल पुरानी गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी को या तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना पड़ेगा या फिर उस गाड़ी को कटवा कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी पड़ेगी, उनके परमिट को रिन्यूअल नहीं करा जाएगा। तो ये जो प्रावधान था इसको रुकवाया जा सकता है और इसको रुकवाने में ऑटो चालक और ट्रांसपोर्ट यूनियन योगदान देंगी, अपना विरोध जताएंगी, समस्याएं बताएंगी, तभी इस 10 साल पुराने वाहन के प्रावधान को रुकवाया जा सकता है। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर और साफ बता दिया है कि दिल्ली के अंदर आने वाली ईवी पॉलिसी को कोई भी नहीं रुकवा सकता है। सिर्फ इसमें जो 10 साल पुराने वाहन के ऊपर जो प्रावधान रखा था उसको रुकवाने की कोशिश की जा सकती है और रुकवाया जा सकता है। अगर आपसे कोई पैसा मांगे, चंदा मांगे कि इस ईवी पॉलिसी को हम रुकवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी को पैसा बिल्कुल भी ना दें, आपके साथ ठगी हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।